सभी को नमस्कार। गौतम बुद्ध राजकीय महाविद्यालय दर्शन नगर अयोध्या द्वारा उत्तर प्रदेश के एक बड़े ही महत्वाकांक्षी मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित इस वेब संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विगत 17 अक्टूबर से इस मिशन का प्रारंभ किया गया है राज्य स्तर पर, और 18 से लगातार महाविद्यालय स्तर पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधान रूप से छात्रों को महिला सुरक्षा से संबंधित शपथ दिलाई जा रही है, अभिभावकों को शपथ दिलाई जा रही है और विभिन्न विषयों पर पोषण से संबंधित, महिला सुरक्षा अधिनियमों से संबंधित कई व्याख्यान भी आयोजित हो चुके हैं विगत वेबिनार्स में। आज एक नए छात्र प्रदीप पांडे के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रदीप को शपथ दिलाएं। प्रदीप, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रिया मौर्य को भी अनम्यूट कर दीजिए। प्रिया मौर्य भी एक तरह से अभिभावक ही है। वो अनम्यूट वो अपने आप को कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अच्छा, प्रदीप, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रदीप, अगर आप सुन पा रहे हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। प्रिंसिपल सर आपको शपथ दिलाएंगे, पहले सर बोलेंगे, उसके बाद आप उसी शपथ को रिपीट करेंगे। महिला सुरक्षा से संबंधी आपको शपथ ग्रहण करनी है। और भी जो छात्र जुड़े हुए हैं वे भी आज शपथ ग्रहण कर लें। जी, आप सभी का स्वागत है आज के वेबिनार कार्यक्रम में। मैं पहले छात्रों को, जो नए छात्र जुड़े हुए हैं, उनको शपथ दिलाऊंगा। जो मैं बोलूंगा उसको आप दोहराएंगे। जी। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, मैं शपथ लेता हूं कि सदैव बालिकाओं व महिलाओं का सम्मान करूंगा और उनके अधिकारों की सुरक्षा करूंगा। मैं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अपने कृत्यों, शब्दों तथा कर्मों से किसी बालिका एवं महिला के अधिकारों एवं मर्यादा का हनन नहीं होने दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने में अपना पूरा योगदान दूंगा। जय हिंद। जो अभिभावक जुड़े हुए हैं मैं उसको पढ़ूंगा और आप रिपीट करेंगे उसको। जैसे प्रिया मौर्य के यहाँ से जुड़े हैं कुछ लोग। प्रिया मौर्य, अपने आप को अनम्यूट कर लें। प्रिया मौर्य, अगर सुन पा रही हो तो अपने माइक को अनम्यूट कर लें। चलिए हम पढ़ देते हैं। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा।
मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगा और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगा। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहता हूँ, उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगा। जय हिंद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर नीलेश जी, अब आज को जैसे कि विगत कार्यक्रमों में होता चला आया है, अलग अलग विषयों पर कुछ व्याख्यान भी आयोजित होते रहे हैं। तो आज के व्याख्यान के लिए मैं डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि जो भी विषय उन्होंने चुना हो, जो महिला सुरक्षा से संबंधित हो किसी न किसी रूप में, उस पर जो छात्र उपस्थित हैं और जो छात्राएं भी उपस्थित हैं, तो किसका है? इस क्रम में मैं डॉक्टर सीमा पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के जो भी उन्होंने विषय निर्धारित किया है उस पर अपना व्याख्यान देने का कष्ट करें। राजकीय महाविद्यालय दर्शन नगर अयोध्या इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज मुझे विषय दिया गया है योग, प्राणायाम और स्वास्थ्य, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी आप लोगों को दूंगी। योग के बारे में कहा जाता है योग भगाए रोग, योग करें स्वस्थ रहें। तो योग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और योग पर वर्तमान में बहुत सारे शोध कार्य चल रहे हैं, बहुत सारा कार्य चल रहा है और योग पद्धति को अपना करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। योग की महत्ता इस समय कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। योग का अर्थ होता है जोड़। योगा चित्त वृत्ति निरोधम, अर्थात योग चित्त वृत्तियों को रोकने का एक सशक्त माध्यम है। योग के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ कर सकते हैं। योग से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ, मजबूत व स्फूर्त बनता है। योग करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, बुद्धिमत्ता आती है, संयम को बढ़ाने में ये सहायक होता है। योग से तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है। योग के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को वश में करने में सहायक होते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। योग एक ऐसी पद्धति है जिसे आज पूरा विश्व मान रहा है, अपना रहा है। इसकी उत्पत्ति भारतवर्ष में ही हुई है। हमारे देश के ऋषि मुनि योग क्रियाओं के द्वारा मनचाही वस्तुओं व शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते थे। योग में प्राणायाम एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा साधक अपने फेफड़े, हृदय व श्वसन तंत्र को मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु यानी ऑक्सीजन ग्रहण करके। मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए अपने को। हेलो, हाँ सर। सर अभी तक नहीं आ रही थी आवाज। हेलो, म्यूट से हटाइए मैम। अपने को अनम्यूट करिए। देख लीजिए, अभी आप म्यूट हैं। नहीं, अभी म्यूट ही है। अभी आप म्यूट ही हैं। नहीं, कहाँ से होता है?
तुम तो बोल रहे कुछ नहीं। अच्छा हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। अच्छा ओके सर, चले जाए बोलिए। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। गौतम बुद्ध राजकीय महाविद्यालय दर्शन नगर अयोध्या। गूंजेगी। सर यहाँ आवाज गूंज रही है, थोड़ी प्रॉब्लम है। सर क्षमा, आवाज गूंज रही है इसलिए। अरे यहाँ बैठे हैं क्या? सभी को नमस्ते। गौतम बुद्ध राजकीय महाविद्यालय दर्शन नगर अयोध्या के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर सीमा पांडे योग, प्राणायाम और स्वास्थ्य पर आपको कुछ बताऊंगी। योग के बारे में कहा जाता है योग भगाए रोग, योग करें स्वस्थ रहें। योग का अर्थ है जोड़। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात योग चित्त वृत्तियों को रोकने का एक सशक्त माध्यम है। योग के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ कर सकते हैं। योग से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ, मजबूत व स्फूर्त बनता है। योग करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्भीकता आती है और संयम को बढ़ाने में योग सहायक होता है। योग से तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है। ये योग के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को वश में करने में सहायक हो सकते हैं। योग से हम सहायता ले सकते हैं। योग एक ऐसी पद्धति है जिसे पूरा विश्व अपना रहा है। इसकी उत्पत्ति भारतवर्ष में ही हुई है और हमारे देश के ऋषि मुनि योग के क्रियाओं के द्वारा बहुत सारी मनचाही वस्तुओं और शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते थे। योग में प्राणायाम एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा साधक अपने फेफड़े, हृदय व श्वसन तंत्र को मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु यानी ऑक्सीजन ग्रहण करके अपने शरीर को वज्र के समान बना सकता है। प्राणायाम का अर्थ है सांस पर नियंत्रण। प्राणायाम का अगर संधि विच्छेद करें तो प्राण धन आयाम, यानी प्राणायाम, प्राण धन आयाम, प्राण का विस्तार करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम के मुख्य घटक हैं पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक का अर्थ है सांस अंदर लेना, कुंभक का अर्थ है सांस को रोकना और रेचक का अर्थ है सांस को बाहर छोड़ना। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, समवृत्ति प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और प्लाविनी प्राणायाम। आप सभी ने महर्षि पतंजलि का नाम सुना होगा और महर्षि पतंजलि ने ही अष्टांग योग का प्रतिपादन किया था। अब योग करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग में पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार और छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। अब ये 8 चीजें जो हैं इनमें यम और नियम
ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इनको पहले अपनाएं, साधक इन पर उसका वश हो जाए, तब तो योग और प्राणायाम का कोई लाभ मिल सकता है, वरना योग करने से बहुत लाभ नहीं होगा। अब पहला जो इसका भाग है, यम है। यम भी कई प्रकार का होता है, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब ये चीजें अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो योग करते हैं तो कोई फायदा, ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्या बिल्कुल ना के बराबर फायदा मिलेगा। दूसरा है नियम। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये नियम है। इन सभी को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं, वैसे भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर ये चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं, हम अपने व्यवहार में आत्मसात कर लेते हैं, तो हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों, तनाव, चिंता, कुंठा, निराशा आदि से हम स्वयं बच सकते हैं। अब योग करते समय क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए, आप सभी अवगत ही हैं। योग प्रायः लोग प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए कहीं भी करना शुरू कर देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। योग करने के लिए प्रातः काल का समय अनुकूल होता है और प्रातः काल खाली पेट ही योग करना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलेगा। योग करते समय कोशिश करना चाहिए कि प्राकृतिक वातावरण को खुला, जहाँ पर स्वच्छ वायु हो, वहां पर अगर हम योग करते हैं तो लाभ मिलेगा। योग करते समय कपड़े तंग ना हो और बहुत ढीले भी ना हो, ऐसे वस्त्रों का चुनाव करके योग करना चाहिए। योग करते समय समतल स्थान हो, वहां पर दरी, चद्दर या चद्दर दरी या चटाई कुछ भी आप बिछा करके योग कर सकते हैं। अभी लेके गए कौन गया ले? अब योग और प्राणायाम से स्वास्थ्य पर प्रभाव, आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। और पहले मैंने कहा कि अगर नियम और नियम का पालन करते हैं तभी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, कर्म करते रहिए। अगर हम कर्म करते हैं तो फल तो अवश्य मिलेगा, तो फल की पहले ही अभिलाषा ना कर लें, हम कर्म करें, योग करें, तो हमें परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। अतः कर्म करना चाहिए, फल मिलेगा ही। दूसरा ये है कि अयम निजः परो वेति गणनालभ चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यदि इसका अर्थ है, अर्थात ये अयम निजः परो वेति गणनालभ चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात ये तेरा है, वो मेरा है, ये सब क्या है, एक छोटी सोच वाले करते हैं, जिनकी सोच जो है वो बहुत होती है, निम्न होती है, वो ऐसी सोच रखते हैं। परंतु सज्जन पुरुष जो होते हैं वो समस्त पृथ्वी को एक परिवार के समान मानते हैं और वो हमेशा निरंतर जो है वो अच्छे कार्य करते हैं। यदि हमारी सोच ऐसी होगी, अच्छी सोच होगी और दूसरों को परोपकार पहुंचाने वाली, दूसरों का उपकार करने वाली होगी, तो हम एक स्वस्थ नागरिक वैसे ही बन जाएंगे। व्यक्ति की सोच जैसी होती है वैसा उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अतः व्यक्ति की सोच अच्छी, सकारात्मक, परोपकार की भावना रखने वाली होनी चाहिए, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, तनाव और चिंता से हम ग्रस्त रहेंगे तो योग करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। योग प्राणायाम से चेहरा कांतिमय बनता है, तनाव से छुटकारा मिलता है, संयोगों पर नियंत्रण प्राप्त करने में योग बहुत सहायक है। ज्यादा मात्रा में हमें ऑक्सीजन ग्रहण करनी होती है, योग के द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। हमारे हृदय, फेफड़े, गुर्दे और हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है योग करने से। अतः सभी को योग प्राणायाम अवश्य करना चाहिए और स्वस्थ देश के निर्माण में सहायक बनना चाहिए।
अगर बहुत ज्यादा समय ना हो, ज्यादा जानकारी भी ना हो, तो पहले किसी योग्य प्रशिक्षक से इसकी जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल जिसको देखिए वही योगाचारी बना हुआ है, वही योग बता रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर तमाम सारी ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो अगर आपके शरीर में है, तो आपको बहुत सारे योग है, प्राणायाम है जो कि आपको नहीं करने हैं। तो जब तक उचित जानकारी ना हो तब तक योग ना करें। समस्त जानकारी आप प्राप्त कर लें और कोई योग आपको निर्देशन देने वाला हो, कोई योग शिक्षक हो, तभी आप योग करें। कम समय में विद्यार्थी हैं वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं और भी तमाम एक्सरसाइज भी वो कर सकते हैं, उसके द्वारा स्वस्थ रह सकते हैं। अनुलोम विलोम करने से मन मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ रहता है और उसको मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। चिंता से हमें तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। अतः फिर मैं यही कहूंगी कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करिए और अच्छे काम करते रहिए, तो सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस व्याख्यान के लिए। और जैसा कि चर्चा योग के विषय में हो रही है, तो योग भी कई प्रकार के बताए गए हैं। और अगर गीता को हम प्रधान रूप से स्वीकार करें, श्रीमद् भगवद गीता को, तो गीता में 3 प्रकार के योगों की चर्चा है: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। योग, जैसा मैं हमने कहा कि योग का जो मूल अर्थ है वो है जोड़ना। तो किससे किसको जोड़ना, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। तो अंश को अंशी से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये योग का मूल लक्ष्य है, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको निर्वाण कहते हैं, कोई मोक्ष कहते हैं, अलग अलग तरीके से इसको व्याख्यायित कहते हैं, परमानंद की प्राप्ति, परमपद की प्राप्ति। तो ये जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इसमें मूल रूप से यह है कि जो जीवात्मा अहंकारवश अपने आप को परमात्मा से अलग अनुभव कर रहा है, वो इस अज्ञान से मुक्त हो और जो उसका मूल तत्व है, जो उसका अंशी है, उस अंशी में वो समाहित हो जाए। यही योग का प्रधान लक्ष्य है। इसलिए योग सामान्य रूप में आजकल जो एक अवधारणा चल रही है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, तो ये सब केवल सीढ़ियां हैं। इसीलिए अष्टांग योग की जब हम लोग बात करते हैं, तो जब उसमें 8 सीढ़ियां बताई गई हैं, जिन एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए जब ऊपर जाते हैं, तो अंतिम स्थिति जो है वो समाधि की है। लेकिन अष्टांग योग के आगे भी गति स्वीकार की गई है और ये विलक्षणता भक्ति योग में हमको देखने को मिलती है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में जो उपदेश कर रहे हैं, उसमें उन्होंने तीनों योग की चर्चा की, ज्ञान योग की भी चर्चा की, कर्म योग की भी चर्चा की, भक्ति योग की भी चर्चा की। अब ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग यह है कि आप जिस अज्ञानतावश आपने परमात्मा और आत्मा में भेद मान रखा है, अपने आप को परमात्मा से अलग स्वीकार कर रखा है, उस अज्ञानता का मिट जाना, ज्ञान हो जाना, ये मोक्ष का मूल साधन माना गया है। तो ज्ञान से मोक्ष होता है, ये सिद्धांत स्वीकार किया गया है। जैसे ही अज्ञान मिटता है, तो हमने जो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना रखी है, आत्मा की जो अलग आइडेंटिटी परमात्मा से बनी हुई है, वो आइडेंटिटी स्वतः अपने आप नष्ट हो जाती है और हमारा जो है वो जो संपूर्ण है उसके साथ योग हो जाता है। और ऐसे में क्योंकि हम पूर्णता का अनुभव कर लेते हैं, तो हमारे सभी प्रकार के शोक, सभी प्रकार के अभाव मिट जाते हैं, तो हम परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति करते हैं। ये ज्ञान की अवस्था है। दूसरा कर्मयोग है। कर्मयोग का मतलब कि जो भी आपका धर्म है, उस धर्म का आप पालन करिए, जो भी निर्धारित आपके लिए धर्म है।
और उसका पालन करते हुए सेवा भाव से जब आप अपने धर्म का पालन करते हैं, भोग की इच्छा न रखते हुए केवल सेवा भाव से अपने धर्म का पालन करते हैं, तो उससे भी स्वतः वैराग्य उत्पन्न होता है। और वैराग्य उत्पन्न होते ही जो योग की स्थिति है, क्योंकि कामनाएं ही जीव को बांध कर रखती हैं, कामनाओं से मुक्त हो जाना ही मुक्ति कहा गया है, तो धीरे धीरे मन से कामनाएं जो हैं वो धर्म के पालन से स्वतः शांत होने लगती हैं और व्यक्ति जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और तीसरा जो योग बताया गया है भक्ति योग, इसका विशेष महत्व कलयुग में स्वीकार किया गया है। यूँ तो सभी युगों में भक्ति का महत्व है, लेकिन कलयुग में कहा गया है कि दूसरा कोई साधन है ही नहीं। इसीलिए जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं तो सभी योगों की चर्चा करते हैं, और सभी योगों की चर्चा सुनने के बाद भी अर्जुन का मोह नष्ट नहीं होता, और वो भगवान से ये निवेदन करता है कि मुझे आप वो बताएं जिससे मेरा मोह नष्ट हो जाए और मैं गति प्राप्त करूं। तब वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके मुझे एक की शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा। तो ये शरणागति जो तत्व है, जो भक्ति योग है, इसको भगवान जब अर्जुन को सुनाते हैं तब अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धः, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति आ गई। और जो जीव अपने स्वरूप को विस्मृत कर रखा है, जब उसको स्मृति आ जाती है, जब उसको अपने स्वरूप का स्मरण हो जाता है, तो वही मुक्ति है। तब वो आत्मा परमात्मा से अपने आप को अभिन्न महसूस करने लगती है, अभिन्न अनुभव करने लगती है, और यही मुक्ति का कारक है। समस्त प्रकार के जो मोह हैं वो सब शांत हो जाते हैं। तो भक्ति योग की प्रधानता को स्वीकार किया गया है। अब कलयुग में जब हम लोग कहते हैं तो भाई योग के भी कई प्रकार हैं, तो सबसे सरल साधन क्या है? कलयुग में हम जैसे जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें बहुत कुछ कर पाना संभव नहीं है। यज्ञ संभव नहीं है, क्योंकि यज्ञ के लिए जिस प्रकार इसका वातावरण चाहिए वो नहीं उपलब्ध है, जिस प्रकार का पांडित्य चाहिए वो नहीं उपलब्ध है। जप नहीं संभव है क्योंकि उसमें त्रुटि होने की संभावना है। तो तमाम साधन जो वेदों में पुराणों में बताए गए हैं, उन सभी साधनों में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। तो कौन सा ऐसा साधन है जिसको सभी महात्मा सर्वमान्य रूप से स्वीकार करते हैं कलयुग में? तो योग का सबसे जो सरल मार्ग है वो है राम नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, ये चीज़ गोस्वामी तुलसीदास जी स्वीकार करते हैं। कलयुग में योग का जो एकमात्र साधन है, सुलभ है, सबके लिए सुलभ है, वो योग, वो राम नाम का है। इस राम नाम के जप से धीरे धीरे हमारे अंदर का जो अज्ञान है वो नष्ट होने लगता है, हमारे पाप नष्ट होने लगते हैं, और जैसे जैसे ऐसा होता है हम शुद्ध होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमको अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। तो कुछ भी अगर चाहिए हो, संसार चाहिए हो या संसार लोक चाहिए हो, चाहे परलोक चाहिए हो, अभ्युदय चाहिए हो, निःश्रेयस चाहिए हो, कुछ भी अगर संसार में प्राप्त करना है तो कलयुग में विशेष रूप से राम नाम की महिमा गाई गई है। तो सभी संतों ने इसको गाया है। और प्रयोग के रूप में अगर हम लोग देखना चाहें तो सबसे बड़ी इसकी महिमा यह है कि अन्य प्रयोगों में, अन्य साधनों में हानि की संभावना होती है। अगर आप विधि में किसी प्रकार की त्रुटि करते हैं तो उसमें हानि की भी संभावना है, उल्टा फल मिलने की भी संभावना है। लेकिन नाम के विषय में महात्माओं का यह कहना है कि भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसदसु। भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, जैसे भी गलती से भी मुंह से निकल जाए, बिना भाव के निकल जाए, केवल जिह्वा जपे मन न लगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो इतना सरल साधन कलयुग में उपलब्ध है, और इसलिए, और सबसे बड़ी बात है कि कलयुग में दूसरा कोई साधन है ही नहीं। ये भी एक बड़ी बात है कि ये मान लिया गया है कि किसी और साधन के लिए वातावरण है ही नहीं। तो इसीलिए गांधी जी को हम लोग विशेष रूप से अगर ध्यान करें उनका, तो वे भी ये कहते हैं कि राम नाम की महिमा अपरंपार है, और उन्होंने जीवन भर राम नाम की साधना की। और जैसा कि उनकी अंतिम गति से ये हमारे यहाँ सिद्धांत स्वीकार किया गया है कि अंत में जो आपकी मति होती है वैसी आपकी गति होती है। और सभी जानते हैं कि अंत में गांधी जी के मुख से जो निकला वो क्या था? हे राम। तो राम नाम ही उनके मुख से अंत में निकला, यानी कि राम में ही उनकी गति हुई, परम गति हुई उनकी। तो ये किसका फल है? ये उसी राम नाम की साधना का फल है। और गांधी जी ने उसको तमाम स्थानों पर इस चीज़ को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।
और दूसरा, जहाँ तक रोग का प्रश्न है, तो गांधी जी के विषय में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मूल रूप से अपने आप को चिकित्सक ही समझते थे, क्योंकि वो मूल रूप से चिकित्सक ही बनना चाहते थे। ये बात और है कि किन्हीं कारणों की वजह से वो लॉ प्रोफेशन में आए, बैरिस्टर बने। तो एक चिकित्सक के रूप में उनका ये मानना था कि सबसे अच्छी जो पैथी है वो नेचुरोपैथी है। एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी, आयुर्वेद सबको उन्होंने पढ़ा, जाना, समझा। उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नेचुरोपैथी है। लेकिन जो रोग किसी भी पैथी से शांत ना हो पाए, किसी भी मेडिसिन से शांत ना हो पाए, उनका ये विश्वास था और उन्होंने इसको प्रयोग करके भी देखा, वो राम नाम से ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। सभी जो व्याधियां हैं उनके मूल में मोह है, और मोह का जो नाश है वो कब होगा? वो ज्ञान से होगा। और राम नाम क्या है? स्वयं ज्ञान स्वरूप है। राम ज्ञान अखंड एक सीतावर, ये स्वीकार करते हैं तुलसीदास जी की राम जो है वो ज्ञान रस है, एक अखंड ज्ञान है। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान के नाम को जपते ही आप अखंड ज्ञान राशि को प्राप्त कर लेते हैं, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। आपके जीवन के सभी अज्ञानता का नाश हो जाता है। उस अज्ञानता के नाश होने से ही आदि का भी नाश हो जाता है, और स्थूल शरीर में जो व्याधि होती है उसका भी नाश हो जाता है। तो 3 शरीर हमारे यहाँ स्वीकार किए गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर में जो व्याधि उत्पन्न होती है, उस व्याधि का जो कारण है वो सूक्ष्म शरीर में होने वाली आदि है, और उस आदि के भी कारण में के मूल में जो कारण शरीर में अज्ञान है वो है। तो अज्ञान के मिट जाने से हमारे सब ताप मिट जाते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, सभी ताप मिट जाते हैं। तो इसलिए ये साधारण साधना नहीं है, और कलयुग में विशेष रूप से इसको स्वीकार किया गया है। सभी महात्माओं ने इसको स्वीकार किया है, सभी संतों ने इसको स्वीकार किया है, और गांधी जी का हमने लेटेस्ट उदाहरण दिया जिन्होंने अपने जीवन में इसको करके भी दिखाया, और तमाम तरीके से उन्होंने इसके प्रयोग भी करके दिखाया। हम सब जानते भी हैं कि राम धुन जो है उनका सबसे प्रिय था। तो उनका ये मानना था कि जिस चीज़ का सांसारिक समाधान नहीं हो सकता, उस चीज़ का आध्यात्मिक दैवी समाधान जो है वो संभव होता है, और इसलिए वो कहते हैं कि राम नाम की शरण हमको ग्रहण करनी चाहिए। तो ये योग का एक जो व्यापक स्वरूप है, जो कहीं ना कहीं हम लोग आधुनिकता में जो इहलोकवादी दृष्टि है उसमें हम लोग भूलते चले जा रहे हैं, उसको पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है। और अंतिम जो योग में जो गति स्वीकार की गई है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन और दुख से आत्यंतिक निवृत्ति, इसको योग का फल बताया गया है। सुख और दुख सबको प्राप्त होते हैं, लेकिन सुख और दुख के द्वंद्व से हम मुक्त हो जाएं और दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति हमारी हो जाए, इसके लिए जो साधन है उसमें कलयुग में प्रधान रूप से भक्ति योग, और उस भक्ति योग में भी राम नाम की साधना को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। इसलिए इस दृष्टि से भी देखने और समझने की आवश्यकता है कि जब तक हमारा ज्ञान नहीं नष्ट होगा तब तक हमारी ना तो लौकिक गति संभव है, ना तो पारलौकिक गति संभव है, ना तो अभ्युदय संभव है, ना तो निश्रेयस संभव है। और इसलिए साधना के रूप में सबसे सरल, सबके लिए सुलभ, सब समय सुलभ जो साधन है उसकी शरण हमको ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। तो ये एक योग की दिशा है। अब मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करूँगा कि आज का जो कार्यक्रम है उसका औपचारिक समापन करने की कृपा करें। आवाज आ रही? जी जी आ रही सर, आ रही। आज के इस कार्यक्रम के दो महत्वपूर्ण विषयों पर दो वक्ताओं को हम लोगों ने सुना। बहुत ही उत्साहवर्धक डॉक्टर नीले तिवारी जी का जो वक्तव्य था, जो हम सब समझते हैं कि सभी छात्र एवं छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे। और डॉक्टर सीमा पांडे ने अपनी बात रखी कि योग और प्राणायाम से हम सब कैसे अपने स्वास्थ्य का वर्धन कर सकते हैं। हम समझते हैं कि सभी छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे। आज के इस पैंडेमिक के दौर में हम सब अनुभव भी कर रहे हैं
कि योग और प्राणायाम में भारत में मृत्यु दर कितना कम है, इसका हम सभी को लाभ मिल रहा है। आज विशेष रूप से जो हमारे प्राध्यापक जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, मैं उन सबका भी, उन दोनों प्राध्यापकों का स्वागत करता हूँ। आज मैं समझ रहा हूँ कि हमारे इस वेबिनार में मैक्सिमम संख्या रीच हुई है 12 की, जो हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कुछ छात्र छात्राएं और जुड़े इस कार्यक्रम से, जिससे हम सबको लाभ हो। कल ये कार्यक्रम फिर 11 बजे होगा और संभवतः इस नीलय जी शायद नहीं रहेंगे, तो आनंद जी और अखिलेश जी आपस में तय कर लें कि ये कार्यक्रम कल कौन संचालित करेगा। और 2 महत्वपूर्ण विषयों पर कल का स्पीच होना है। एक महिलाओं से जुड़े हुए एक्ट के बारे में, उन पर उत्पीड़न हो जो भी होते हैं उससे संबंधित जो एक्ट हैं उस पर एक व्याख्यान होगा। तो डॉक्टर आनंद मिश्रा या डॉक्टर अखिलेश जी इस पर वक्तव्य देंगे और आपस में बातचीत कर लेंगे इसमें कैसे क्या होना है, हम लोग भी अभी डिस्कस कर लेंगे। कल प्रातः 11 बजे फिर हम सब मिलेंगे। और इसके पूर्व आज शाम को डॉक्टर सीमा पांडे मैडम मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग देंगी छात्राओं को, उसको भी व्हाट्सएप ग्रुप से अपना संपन्न करा लेंगी। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह कार्यक्रम निरंतर अगले नवरात्र तक इसी गति से चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।